जय श्री राधे। श्री हरिदास। तो 26 नवंबर 2024 को एकाएक मेरी सखी आ गई पंजाब से और हम उनके साथ उसकी फैमिली के साथ चल पड़े नंदगांव की ओर और बरसाना की ओर। तो यहाँ पे हम नंदगांव पहुँच चुके। तो यहाँ से हम 2:30 निकले थे, मान लीजिए 2:45 बजे तक हमने ऑटो कर लिया था और हम ये 4 बजे तक नंदगांव पहुँच गए। तो यहाँ सामने से जो है वो पहाड़ दिख रहा है और बताया जा रहा है कि नंदगांव का ये जो पहाड़ है वही हमारे भोलेनाथ जो हैं वो पहाड़ बन के बैठे हैं। और वही गोकुल से जब वहाँ से ठाकुर जी को सारे असुरों का बार बार त्रास मिल रहा था तो यहाँ पे आ गए थे ताकि कोई असुर यहाँ पे आ ना सके। तो ये मेरी सखी के हस्बैंड हैं, उसके आगे ये मेरी सखी और उसके आगे उनकी ननंद, और ये मेरी प्यारी सी सखी का नाम महक है, उनकी ननंद हनी और उनके हस्बैंड। तो ये हम बिल्कुल जो हमारा नंदगांव है उसके बिल्कुल मंदिर के नीचे के मार्केट में पहुंच गए हैं। सामने मंदिर दिख रहा है। तो मैंने देखा मंदिर के 2 रास्ते हैं। एक तो जो है वो चल के सीढ़ी थोड़ा चलो फिर सीढ़ी थोड़ा चलो फिर सीढ़ी, और एक में लगातार सीढ़ियाँ आ रही हैं। तो लगातार सीढ़ियाँ तो मेरे लिए बहुत टफ हो गया और मेरे लिए तो चल के चलना, जैसे श्री जी के आगे का फ्रंट की सीढ़ियाँ हैं वैसे ही इसमें भी हैं, वो बेस्ट रहा। और जैसे श्री जी मंदिर के पीछे जैसे लगातार सीढ़ियाँ हैं ऐसे भी यहाँ पे भी ऐसे ही हैं। तो ये पूरा नंदगांव का परिसर है, बहुत ही सुंदर सा। और ये मेरी सखी आगे आगे, और ये जो परिसर है वहाँ से हमको ये अंदर जो ये लाइटिंग वगैरह जो दिख रही है उस तरफ हमारे ठाकुर जी जो हैं वो नंद बाबा और माता यशोदा जी के साथ बैठे हुए हैं। तो बहुत रश था इस बार वहाँ पे भी, और जबकि कोई ख़ास दिन नहीं था, कोई त्यौहार नहीं था और ना ही सैटरडे संडे था, हम बस मंडे के दिन गए थे, लेकिन फिर भी रश ही रश हर और। तो आजकल ब्रज में तो ऐसा ही हो गया है, कहीं पे भी जाओ तो हर जगह पे भीड़ ही भीड़ मिलती है। तो ये मैं श्री हरिदास। तो यहाँ पे जब हम गए तो हमने देखा ऑलरेडी इतनी सारी पब्लिक है, भाई कैसे हम दर्शन करेंगे। तो हम सोच विचार करने लग गए कि भाई कहाँ से एंट्री ली जाए। तो मेरी सखी ने कहा चलो हम साइड से यहाँ से देख लेते हैं। हमने कोशिश की तो वो क्या कर रहे थे कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और लोगों को वहीं से दर्शन करवा करवा के निकाल रहे थे। मैंने कहा अरे मैं तो जब भी आई हूँ अंदर जाके दर्शन किए हैं, ये क्या मामला है। तो मैं रुक गई, लेकिन मेरी सखी और उनकी फैमिली ने तो अंदर ही इसी जैसे घबड़ सपड़ में इतनी भीड़ भाड़ में जाके दर्शन कर लिए। मैंने कहा भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इस धक्का मुक्की में तो नहीं घुसूँगी। मैं साइड में खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए और मैंने कुछ देर के लिए वेट कर लिया। और वेट करने के बाद देखा तो थोड़ी देर में इन लोगों ने जब देखा कि पब्लिक कम हो गई तो एक बेंच जो है पूरा 50-60 लोगों को अंदर ले लिया। तो उसमें मैं भी अंदर चली गई। तो अब वहाँ पे वीडियो लेना मना था, लेकिन फिर भी ले ही लिया चोरी से चुपके से, और भी कुछ लोग ले ही ले रहे थे। तो ये हमारे अंदर की साइड है और ऐसे इतनी मुशक्क़त करके और वहाँ हम पहुँच ही गए फाइनली। तो यहाँ पे जो कुछ समझाया जाता है दान दक्षिणा के लिए और कुछ थोड़ी बहुत लीला भी समझा दी जाती है। तो ये हमारे प्यारे प्यारे दाऊ जी और साथ में हमारे ठाकुर जी, और वहाँ पे जो हैं ये तो हम गौशाला पहुँच गए और साथ में एक तरफ नंद बाबा और यशोदा जी हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। बताते हैं कि ये नंद बाबा की गौशाला है और यहीं पे ये यशोदा कुंड है। तो मैंने ये बहुत ही मतलब मेरा तो आश्चर्य ही रहा, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं कि नंद बाबा की भी गौशाला अभी भी है। और यहाँ पे जो है गैया जो है वो सारी देशी गैया है। मैंने बाबा से पूछा बाबा क्या ये उसी समय से जो ये बाबा बैठे हैं। मैंने कहा बाबा क्या उसी समय से ये हैं। तो बोले भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो 40 साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन बस कहा तो यही जा रहा है, लेकिन हम प्रमाण तो उनके पास भी नहीं है। लेकिन चलो नंद बाबा का जो है वो नंदगांव और बाबा की तो 9 लाख गैया थी, तो कहाँ कहाँ नहीं होंगी, तो हो सकती है। और यहाँ पे यशोदा कुंड नाम रखा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो
कुंड का जो भी जिन्होंने भी जैसे ये संशोधन किया है तो वो चैतन्य महाप्रभु जी की ओर से, या तो जो हमारे ब्रज के जो रमेश बाबा हैं उनकी ओर से हुआ है। तो ये भी आधार के साथ, प्रमाणों के साथ ही हुआ है। तो इसमें कोई बात का मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वास्तव में यशोदा कुंड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इनका आंगन भी हो सकता है, और यशोदा माता का मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व में इसके अलावा और कोई मंदिर नहीं होगा। यहाँ पे माता यशोदा जी विराजमान है फ्रंट में, बीच में ही, और साथ में बलदाऊ भैया और हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। कपाट बंद थे तो मैंने फिर ऐसे ही ले लिया। बगल में जो है वो हनुमान जी विराजमान हैं। तो उसके बाद हम श्री जी मंदिर पहुंच गए। तो श्री जी मंदिर पहुंचते पहुंचते हमको, क्योंकि बीच में हमने डिनर भी लिया, तो बहुत लंबा समय हो गया था। तो लगभग हम 7:30 बजे के करीब ही पहुंचे हमारे प्यारे जी के दरबार में। बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। इतना रश नहीं था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो था ही था। तो लाडली जी सरकार हमारी ऑरेंज भूषण, आभूषण और वस्त्र अलंकार के साथ सुशोभित, और मैं उनकी सखी, और हम पहुंच गए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे जब भी प्यारी जी ने चाहा। तब तक के लिए जय श्री राधे श्री हरिदास।